एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा कठपुतली बनाने वाला रहता था। उसका नाम मोहन था। उसकी बनाई कठपुतलियां इतनी सुंदर और असली लगती थी कि लोग देखते ही खरीद लेते थे। लेकिन कस्बे के लोग यह भी कहते थे कि मोहन की दुकान रात में अजीब आवाजों से भर जाती है, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। एक दिन मोहन ने एक अनोखी कठपुतली बनाई। उसका चेहरा किसी इंसान जैसा था। आंखें कांच की थीं, लेकिन उनमें अजीब सी चमक थी। मोहन ने उसे दुकान के बीचों बीच सजाया और उसका नाम रखा चांदनी। शाम होते ही दुकान बंद हो गई, लेकिन उस रात कस्बे के चौकीदार ने देखा कि दुकान के भीतर से हंसी की आवाज आ रही है। खिड़की से झांककर देखा तो वह सन्न रह गया। चांदनी कठपुतली अपनी गर्दन घुमाकर हिल रही थी। अगली सुबह मोहन ने देखा कि दुकान का दरवाजा खुला हुआ है और उसकी बाकी कठपुतलियां जमीन पर टूटी हुई पड़ी है। केवल चांदनी एक कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी चांदनी को खरीद कर घर ले जाता, कुछ ही दिनों में उसका घर वीरान हो जाता। किसी की चीखें सुनाई देती, किसी की परछाई गायब हो जाती और कोई रहस्यमय मौत का शिकार हो जाता। लोग डर कर कठपुतली वापस दुकान पर छोड़ जाते। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बनाई कठपुतली में यह डरावना राज क्यों है। एक रात उसने हिम्मत करके दुकान में ही सोने का निश्चय किया। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा चांदनी धीरे धीरे खड़ी हो रही है। उसकी कांच जैसी आंखें लाल चमक रही थीं। कठपुतली ने भारी आवाज में कहा, मैं इंसान थी मोहन, तुमने मेरी आत्मा को इस शरीर में कैद कर दिया। अब मैं आजाद होना चाहती हूं। मोहन कांपते हुए बोला, यह कैसे संभव है? लेकिन तभी चांदनी आगे बढ़ी और अपने लकड़ी के हाथों से उसकी गर्दन दबा दी। अगले दिन लोगों ने देखा कि दुकान बंद थी और अंदर सिर्फ कठपुतली अकेली कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मोहन कहीं नहीं मिला। आज भी कस्बे के लोग उस दुकान के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं रात में वहां से हंसी और फुसफुसाहट सुनाई देती है और कोई नहीं जानता कि अगला शिकार कौन होगा।